जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे और सदा हम लोगों को और आप लोगों को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक साथ मेरा शुभ दोपहर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय विषय अंग्रेजी दिवस गुरुवार दिनांक 15/5/2025 कक्षा तृतीय सत्र 2025-26। प्राथमिक विद्यालय विषय अंग्रेजी दिवस गुरुवार दिनांक 15/5/2025। कक्षा की बात किया जाए तो कक्षा तृतीय। सत्र की बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों तो सत्र 2025-26 चल रहा है। और आज हम लोग इसमें जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी स्कूल वाला, प्राइमरी वाले भी, मिडिल वाले भी, हाई स्कूल वाले भी, मतलब 1 से 10 तक के सभी विद्यार्थी, जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, सभी को आमंत्रित हम करते हैं कि इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस कीजिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग हिंदी में ही नहीं जाने, जो चीज़ को हम लोग इंग्लिश में ज़्यादातर जानते हैं उसको हिंदी में जानने का प्रयास कीजिए। जिस चीज़ को हम लोग ज़्यादातर हिंदी में जानते हैं उसको इंग्लिश में जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्या पता कहीं पर कोई अगर पूछ दिया तो जब हम ही नहीं जानेंगे तो फिर जो है उस चीज़ को हम लोग दूसरे के पास कैसे उसके बारे में बता सकेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए इंग्लिश स्पोकन किट में हम लोग शुरू करें, है ना। रिलेशन संबंधित, मतलब कौन किसको क्या कहा जाता है, अधिकांश इसमें रिलेशन संबंधित रहेगा कि किसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में। अपवाद में अदर वर्ड कुछ अलग है तो वो अलग की बात है, अगर आ जाएगा तो। लेकिन देखिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 में। नंबर 1 ले लेते हैं। 1 नंबर में सबसे पहले हम लोग ले करके चलते हैं कपल वर्ड। एक वर्ड है, उस वर्ड का नाम है कपल, उस वर्ड का नाम है कपल। तो कपल वर्ड को हम लोग क्या बोले? कपल का मतलब होता है जोड़ा। अब कपल का पहले स्पेलिंग देख लेते हैं। COUPLE। क्या हो गया आपका? ये कपल वर्ड हो गया। अंग्रेजी में जो लिखे बीच में, ये आपका कपल क्या हो गया? ये आपका हो गया अंग्रेजी, और ये हो गया स्पेलिंग। अब हिंदी इधर लिखा जा रहा है नीला कलम से, है ना। कपल का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा किसको कहते हैं? तो जिसका शादी हो जाता है, पति पत्नी को कपल कहा जाता है। ठीक, जिसका शादी हो जाता है पति पत्नी को कपल कहा जाता है, जिसका स्पेलिंग होता है COUPLE, कपल। अब दूसरा नंबर लीजिए। अब नेक्स्ट नंबर 2 नंबर हुआ। 2 नंबर में ले रहे हैं एक वर्ड विडो। विडो का स्पेलिंग क्या होता है? WIDO, विडो। विडो का मतलब होता है, देखिए ये विडो हो गया, WIDO, विडो। विडो का मतलब होता है विधवा। विडो का मतलब क्या होता है? विधवा होता है। अब विधवा किसको कहते हैं? विडो का मतलब विधवा होता है, हिंदी में तो जान गए विधवा होता है, लेकिन विधवा किसको कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, विधवा कहते हैं जिन 2 प्राणी में से एक प्राणी का डेथ हो जाता है तो वो जब अकेला फिर बच जाता है तो उसे विधवा कहते हैं। और एक होता है विधुर, अगले किसी वर्ड में ले सकते हैं। आगे नंबर 3 में चलते हैं एडॉप्ट। एडॉप्ट का स्पेलिंग होता है
ADOPT अडॉप्ट। क्या हो गया? एडॉप्ट। तो एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। अब गोद लेना किसको कहते हैं? अगर कोई बच्चा किसी भी प्रकार से परेशानी में है, कोई गांव समाज का आदमी या अदर स्टेट का आदमी या अदर देश का आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर उस व्यक्ति का पालन पोषण करने का भार ले लिया तो उसको कहते हैं गोद लेना। मतलब उसका सारा का सारा खर्चा वो उठाएगा, तो उसे कहते हैं गोद लेना। नंबर 4 में ले लेते हैं बैचलर। बैचलर वर्ड है और बैचलर का स्पेलिंग होता है BACHELOR। बैचलर क्या होता है? BACHELOR बैचलर। बैचलर का मतलब होता है कुमारा। जो व्यक्ति कुमारा है, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, उसे कहते हैं इंग्लिश में बैचलर और स्पेलिंग होता है BACHELOR बैचलर। और ये पुरुष जाति में कहलाता है। नंबर 5 अब ले लेते हैं विडोवर। स्पेलिंग हो जाता है WIDOWER विडोवर। WIDOWER क्या हो गया? हो गया आपका विडोवर। तो मेरे प्यारे बच्चों, विडोवर का मतलब होता है विधुर। विडोवर का मतलब क्या होता है? विधुर। जैसे एक सुने ना आप विधवा, तो उसी तरह से दूसरा होता है विधुर। एक को विधवा कहते हैं और एक को विधुर कहते हैं, ठीक ना? क्योंकि अगर किसी का स्त्री पहले मर जाता है, जो पुरुष बचता है, तो वो विधुर कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी का पुरुष पहले मर गया, स्त्री बचता है, तो जो है विधवा कहलाता है। तो यही अंतर है दोनों में, विधुर और विधवा में। नंबर 6 में ले लेते हैं मैरिड। मैरिड सुने हैं ना? कोई मैरिड बोलता है, कोई मैरिड बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में मैरिड बोलते हैं और स्पेलिंग होता है मैरिड का MARRIED मैरिड। क्या हो गया? मैरिड हो गया। MARRIED मैरिड। मैरिड का मतलब होता है शादीशुदा। अब वो स्त्री जाति का हो या पुरुष जाति का हो, तो जिनका शादी हुआ रहता है, मतलब शादी हो गया होता है, तो वो चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उसको इंग्लिश में मैरिड कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शादीशुदा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना आप लोगों को दे दूं। अगर आप लोग YouTube चैनल पर देख रहे हैं, तो YouTube चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक ज़रूर कीजिए, एक दूसरे के पास शेयर ज़रूर कीजिए, भरपूर मात्रा में अथाह रूप से शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। अपने इस भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए और आगे बढ़िए। एक दूसरे को भी आगे बढ़ने का अवसर दीजिए, एक दूसरे को भी आगे बढ़ाइए। हर प्रकार से हम लोग जो है, हर किसी का हर प्रकार से हम लोग सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, हाथ बटा सकते हैं। तो नंबर 7 आ जाइए। अब जो है नंबर 7 में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 है, आप सिंगल का नाम ज़रूर सुने होंगे। कहते हैं ना आप सिंगल हैं, तो इंग्लिश में सिंगल कहते हैं, है ना? इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंगल। और हिंदी में उसी को क्या कहते हैं? अविवाहित। सिंगल का मतलब होता है अविवाहित। जो अविवाहित रहता है, जिसका विवाह नहीं हुआ रहता है, उसे सिंगल कहते हैं, चाहे वो स्त्री जाति से वो बिलोंग करे या पुरुष जाति से। तो स्पेलिंग क्या हो जाएगा? SINGLA सिंगल। क्या हो गया?
सिंगल। तो सिंगल का मतलब क्या हो गया हिंदी में? अविवाहित, अविवाहित। अब देखिए आगे नंबर 8 में, 8 नंबर में क्या देखेंगे? 8 नंबर में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। 8 नंबर में देखते हैं स्पाउस, स्पाउस, SPOU, SPOUSA, क्या हो गया? स्पाउस। तो स्पाउस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? जीवन साथी। स्पाउस का मतलब क्या होता है? जीवन साथी। जिस तरह से पति पत्नी की जोड़े को क्या कहा जाता है? कपल कहा जाता है। उसी प्रकार से दूसरी वर्ड में, दूसरी भाषा में उसे ही स्पाउस कहा जाता है। और स्पाउस का हिंदी क्या होता है? जीवन साथी, है ना। अब जो है नंबर 9 में, नंबर 9, नेक्स्ट नंबर 9 है। आप नंबर 9 में चलिए। नंबर 9 में ये 1 क्लास 2 क्लास को समझ में नहीं आएगा। 3, 4, 5 अगर जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, उसे 3 क्लास वाले को भी समझ में आएगा। तो ज़रूर इस पर फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नंबर 9 डिवोर्स। चलते हैं अगला नंबर डिवोर्स। तो स्पेलिंग क्या होता है? DIVORCED। क्या हो गया? डिवोर्स्ड। डिवोर्स्ड का मतलब क्या हुआ? तलाकशुदा। डिवोर्स्ड का मतलब क्या हुआ? तलाकशुदा। जिसको आप लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में जो देश का माननीय प्रधानमंत्री है, उन्होंने 3 तलाक बिल जो कानून ला करके लागू किए हैं। तो इससे बहुतों लोगों को राहत मिला है, फ़ायदा मिला है उसी को। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि डिवोर्स का मतलब क्या होता है। तो डिवोर्स का मतलब होता है तलाकशुदा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है? 10 नंबर। तो 10 नंबर में क्या हो जाएगा? चाइल्डलेस। चाइल्डनेस मत समझिएगा, चाइल्डलेस यहाँ पर बात हो रहा है। स्पेलिंग क्या होगा? CHILD, चाइल्ड, LASS, CHILD, चाइल्ड, LASS, क्या होगा? चाइल्डलेस। तो चाइल्डलेस का मतलब होता है निसंतान। चाइल्डलेस का हिंदी निसंतान। अब निसंतान किसको कहते हैं? तो निसंतान उस व्यक्ति को कहते हैं जिनको एक भी ना पुत्र हो ना पुत्री हो, उसे कहते हैं निसंतान। तो इंग्लिश में इसे चाइल्डलेस कहते हैं। स्पेलिंग CHILD, चाइल्ड, LESS, लेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर हवा नंबर ले लेते हैं। वीडियो का अंतिम क्षण चल रहा है। अंतिम कड़ी में अंतिम वर्ड सीख लीजिए। सेटल डाउन। क्या होगा? सेटल डाउन। तो स्पेलिंग क्या होगा? SATTLE, सेटल डाउन। ठीक है, DOWN, डाउन। तो क्या हो गया? सेटल डाउन। तो सेटल डाउन का मतलब क्या हो गया? सेटल डाउन का मतलब हो गया घर बसाना। क्या हो गया? घर बसाना। अब किसी तरह से अगर किसी प्रकार से किसी के घर में विवाद चल रहा है, तो उसे दूसरा कोई व्यक्ति आकर के या तीसरा कोई व्यक्ति आकर के उसको शांत करा दिया, माहौल शांत हो गया, तो उसको कहते हैं घर बसाना। इंग्लिश में उसी को हम लोग सेटल डाउन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में सेटल डाउन, हिंदी में घर बसाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तीनों सेनाओं हमेशा खुश रहे। जल सेना, थल सेना, वायु सेना जो भी है,